जी हाँ दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड, जहां कानून की मौजूदगी में ही आज गोलियों की गूंज सुनाई दी। हरिद्वार के लक्सर में बीच सड़क पर हुई फायरिंग ने पूरे इलाके को दहला दिया। पुलिस अभिरक्षा में मौजूद अपराधी पर दिनदहाड़े हमला हो गया। बदमाशों के हौसले और कानून व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़ा हो गया। आखिर पुलिस की मौजूदगी में कैसे चली गोलियां और क्यों यह गैंगवार का संकेत है? पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। हड़कंप मच गया। लक्सर ओवरब्रिज पर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। सबसे पहले आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, तस्वीर को देखिए। जी हां दोस्तों, ये कोई रील नहीं, रियल है। और रियल में देखिए कैसे पुलिस के वाहन पर बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? वो ये कि एक तरफ बदमाश गोलियां चला रहे हैं और लंबी बंदूक लिए पुलिस के कर्मी अलसाए हुए गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं बड़े आराम से। दोस्तों, इस हमले में, इस फायरिंग में पुलिस अभिरक्षा में ले जाए जा रहे मोस्ट वांटेड अपराधी विनय त्यागी को गोलियां लग गई, जबकि हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। क्रॉस फायरिंग में 2 कांस्टेबल घायल हुए बताए गए। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और सवाल का सिलसिला शुरू हो गया कानून व्यवस्था पर। खबर यह कि दोस्तों, पुलिस रुड़की से बदमाश विनय त्यागी को लक्सर सीजेएम कोर्ट में पेशी के लिए ला रही थी। तगड़े कोई हैं। जैसे ही पुलिस वाहन लक्सर ओवरब्रिज पर पहुंचा, वहां पहले से लगे ट्रैफिक जाम का फायदा उठाया बदमाशों ने। बाइक पर सवार अज्ञात बदमाशों ने अचानक से फायर करने शुरू की। एक के बाद एक दनादन गोलियां सीधे पुलिस वाहन की ओर दागी गई, जिसमें 2 से 3 गोलियां विनय त्यागी को लगी, जबकि उसकी सुरक्षा में तैनात 2 पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गए। दोस्तों, यह घटना इतनी अचानक हुई कि पुलिस को भापने तक का मौका नहीं मिला और हमलावर मौके से फरार भी हो गए। देखिए, करीब 15-20 मिनट पहले का घटनाक्रम है। वो अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तो किसी अज्ञात हमलावरों ने जाम का फायदा उठा करके जो भी समझे उस पर फायर किया है। 2 गोलियां उसको लगी हैं और हाई सेंटर रिफर कर रखा है। बाकी हमारी टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। जल्दी कौन लोग थे, क्या थे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी लोगों को पकड़ लेंगे। सर, ये जिसे गोली लगी कौन है? ये आज कोर्ट पे इसकी पेशी थी और हार्डकोर क्रिमिनल बताया जा रहा है। कई सारे मुकदमे उस पे हैं, तो आज पेशी थी उसकी। एक पुलिस का रूटीन वर्क है, तो पुलिस उसको जब पेशी के लिए ला रही थी, रास्ते में उस पर ही अटैक हुआ है। नाम क्या सर? अब अभी मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक अभियुक्त है जो कोर्ट पे पेश होने के लिए आया था। बाकी जांच का विषय है। अभियुक्त का नाम विनय त्यागी। अभी तक पुलिस ने कोई पकड़ा नहीं, अभी अब हमारी चेकिंग चल रही है। पूरे हम डिस्ट्रिक्ट में चेकिंग की जा रही है। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए सर? हाँ जी, अभी मैं जस्ट पहुंचा हूं, चूंकि हायर सेंटर रेफर करना जरूरी था। बाकी चीजें मैं उसके बाद बता पाऊंगा। पूरा एक बार चेक कर। दोस्तों, फायरिंग के बाद पुलिस ने तुरंत घायल विनय त्यागी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार मिला। उसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने हायर सेंटर रेफर किया। हायर सेंटर से भी अब ऋषिकेश एम्स। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने भी यह पाया कि हालत गंभीर है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, लेकिन उन सब के बावजूद अब चर्चा में ये गोलियों की तटराहट है। आपको बताता हूं कैसे। विनय त्यागी, जिसको ले जाया जा रहा था पेशी के लिए, वो कोई मामूली अपराधी नहीं है दगड़ियों, बल्कि हार्डकोर क्रिमिनल है। उस पर लूट, डकैती समेत 40 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले हैं दर्ज।
और यही वजह है कि पुलिस सुरक्षा में उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था और वो सुरक्षा में सेध लग गई। सेध किसने लगाई, क्यों लगाई, यह जांच का विषय है, लेकिन इसे गैंग वॉर की आहट माना जा रहा है, वो भी देवभूमि उत्तराखंड में। सर आज लक्सर कोर्ट में एक पेशी में एक मुलजिम को लाया जा रहा था जिसका नाम विनय त्यागी है और ये गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध था। इस पूरे प्रक्रम में जब ये लक्सर में लेके आया जा रहा था, पुलिस सुरक्षा में इसको लाया गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉलियों के कारण जब वहाँ पर जाम की समस्या सामने आई तो जब हमारे पुलिसकर्मी उस जाम को खुलवाने के लिए नीचे उतरे, इसी बीच 2 अज्ञात हमलावरों ने इस पर हमला किया और इसको 3 गोलियां लगी हैं। इसको तत्काल पुलिस ने मेडिकल उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ से इसको हायर सेंटर अभी रेफ़र किया गया है। उन दोनों हमलावरों की तलाश के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है जल्दी हम उनके को पकड़ लेंगे। क्योंकि ये जो मुलजिम है ये इस पर ऑलरेडी करीब 3 दर्जन से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं और विभिन्न गैंगवारों में ये हिस्सा रहा है, इसलिए सभी पहलुओं को हम लोगों ने खोला हुआ है। किसी गैंगवार का तो ये नतीजा नहीं है या इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं, सभी को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और जल्द ही जो भी जिसने भी ये घटना कृत की है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, उनको अभी मेडिकल उपचार उनका कराया गया था, अभी वो खैर सभी लोग खतरे से बाहर हैं। अभी ऐसी कोई पुलिसकर्मियों के स्तर से तो नहीं है, लेकिन हाँ पुलिसकर्मियों की मैं बहादुरी की भी इसमें दाद देता हूँ। उनके द्वारा तत्काल इसको उन परिस्थितियों में हॉस्पिटल पहुँचाया गया जहाँ से इसको हायर सेंटर रेफ़र किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ये स्वस्थ हो जाए। अभी तो उसे हायर सेंटर रेफ़र किया गया है, अब आगे जो भी उपचार के दौरान जो भी स्थिति होगी अभी डॉक्टर से इस संबंध में वार्ता करने के बाद मैं आपको कुछ बताऊँगा। दोस्तों, लक्सर और आसपास के इलाके में नाकेबंदी की गई, पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही हैं और इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में एक डर का माहौल है, क्योंकि यहां अक्सर शांत माहौल में काम होता है, वहां गोलियों की तड़तड़ाहट बीच सड़क में लोगों के बीच में सुनाई थी। पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा है कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया। पुलिस का सुरक्षा खुफिया तंत्र वो फेल, कोई जानकारी नहीं, अगले बगले झांकने लगे पुलिसकर्मी खुद। पुलिस क्या कहती है वो आपने देखा, लेकिन उससे इतर आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, में ट्रैफिक जाम था और फायदा बदमाशों ने उठाया, यह पुलिस का कहना। इस मामले में पुलिस कह रही है कि विनय त्यागी को 2 गोलियां लगी हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि 3 गोलियां लगी हैं और गंभीर है। ब्लड प्रेशर जो है, बीपी, वो फ्लक्चुएट हो रहा है। पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी है और यह कहा जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है, जैसा आपने सुना, कि हमलावर को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा होगा कि आखिर यह मामला क्या है। वहीं दोस्तों, एक सवाल यह भी, क्या यह घायल बदमाश का संबंध सुनील राठी है? क्योंकि कई सवाल और कई ये सवाल, इस पर पुलिस कुछ भी बोलने को अभी राजी नहीं है। पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं से जांच की बात कर रही है, लेकिन दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में अपराधी पर हुआ यह हमला कई गंभीर सवाल तो खड़े कर गया, जैसे क्या पुलिस सुरक्षा पर्याप्त थी? बदमाशों को मूवमेंट की पहले से कोई जानकारी? तगड़े कोई हैं। फिलहाल पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है उन बदमाशों को भी जिन्होंने दिन दहाड़े कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस की नाक, पुलिस वाहन, इतनी बड़ी हिमाकत हो गई। ये बिहार, बंगाल, पश्चिमी यूपी में होता तो इतना बड़ा, उत्तराखंड में इस घटना ने एक बार फिर अपराधियों के बढ़ते हौसलों और कानून व्यवस्था की चुनौती को उजागर कर दिया और पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया कि कैसे ऐसे मामले से निपटा जाए, कैसे प्रदेश में गैंग वॉर जैसी स्थिति बन रही है, कैसे प्रदेश में बीच सड़क पर एक ओवरब्रिज पर बदमाश इतना हौसला रखते हैं कि वो पुलिस के वाहन पर गोलियां दागते हैं। अब इस मामले में जो भी खुलासा होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में डर भी है, हम भी है और सवाल भी हैं बहुत सारे। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर? आप कमेंट के जरिए बताइएगा और खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी।